आइए आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस को एक दूसरे में बदलना हम सीखते हैं। ये पांचवा रूल जो ट्रांसफॉर्मेशन का दिया है, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेज। इसके पहले आपको हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना बताए थे, निगेटिव से अफर्मेटिव उसका उल्टा था, उसको खुद पढ़ लेंगे। डिग्री बताया आपको, तीनों डिग्री एक दूसरे में कैसे बदला जाएगा। फिर उसके बाद आपको बताया जा रहा है एक्सक्लेमेटरी ऑफ असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस का आपस में बदलना। यानी इसमें कोई वाक्य दे देगा वो रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, अब कह देगा आपको उसको असर्टिव बनाओ, या असर्टिव दे देगा कह देगा एक्सक्लेमेटरी बनाओ। तो अगर एक पढ़ लोगे एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में पढ़ लोगे तो असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी अपने आप बना लोगे, और परीक्षा में ज़्यादा एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव ही आएगा। ठीक, जो पहले नंबर पे दिया है वही आता है, उल्टा वाला नहीं आता। हाँ, बाई चांस अगर आ भी जाएगा तो आप पढ़े हो तो कर ले जाओगे। देखिए रूल नंबर 1, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाना। असर्टिव जान लीजिए, असर्टिव में अफर्मेटिव निगेटिव दोनों होते, पीछे बताया गया था। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं उसको भी जान लो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो उसमें हृदय में अचानक उठने वाली भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, जैसे सुख की भावना, दुख की भावना, आश्चर्य की, घृणा की, शाबाशी की, जैसे एला, सुर्रा, ओ, आ, वाट, हाउ, ये सब आते हैं ना इसमें, वही। तो लेकिन यहाँ जो आपके एग्जाम में जाएगा तो वाट या हाउ वाला स्पेशली आता है, या तो कोई इच्छा से रिलेटेड वुड, इफ़, ये सब आता है। तो जो भी आता है, ब्रेवो आ सकता है, उर्रा आ सकता है, तो जो भी आता है आपको दिया गया है, सब आप 1 बाय 1 सारे रूल्स पढ़ोगे। पहला रूल आपका कह रहा है, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो तो हाउ या व्हाट को हटाकर वाक्य को कर्ता से आरंभ करते हैं, और एडजेक्टिव से पूर्व बेरी का प्रयोग करते हैं। रूल हमारा क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो उसके शुरू में हाउ आएगा या व्हाट आएगा, ठीक। लेकिन बात ये होता है कि हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव और नाउन आता है, और सब्जेक्ट और वर्ब जो रहता है हाउ व्हाट वाले में लास्ट में रहता है, और लास्ट में ये निशान जो देख रहे हैं इंटरजेक्शन का, एक वही लगा रहता है, ठीक। कभी भी हाउ या व्हाट से शुरू है, लास्ट में इंटरजेक्शन का निशान लिखा रहेगा, इसको कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या इंटरजेक्शन, ठीक ना, विस्मय सूचक चिन्ह। तो उसमें जान लीजिए हाउ माने कैसे, व्हाट माने क्या, उसका अर्थ नहीं लिया जाएगा। इन दोनों का अर्थ होता है कितना। जैसे उदाहरण पढ़ रहे हैं, हम अर्थ भी बता रहे हैं क्योंकि अर्थ वही होना चाहिए। हाउ फियरफुल द स्नेक इज, सांप कितना भयानक है, इसका हाउ का अर्थ क्या होगा, कितना। सांप कितना भयानक है, इसमें एक्सक्लेमेटरी के हिसाब से कहा गया ना, विस्मय प्रकट करने के लिए, विस्मयादिबोधक वाक्य। अगर इसको साधारण ढंग से कहोगे असर्टिव सेंटेंस में, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य होता है, तो साधारण ढंग से यही कहोगे कि सांप बहुत भयानक है, सांप कितना भयानक है, कहने का मतलब सांप बहुत भयानक है। तो इसीलिए आप सब्जेक्ट और वर्ब को शुरू में करोगे, द स्नेक इज वेरी फियरफुल, ये हाउ को हम हटा के बेरी में बदल देंगे। इनडायरेक्ट में भी आपको पता है, बताया गया था कि अगर हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव है तो इसे बेरी में, और नाउन है इनके तुरंत बाद तो ग्रेट में बदलते हैं। वही रूल यहाँ आपको बताया जा रहा है, क्लियर। अब यहाँ अगर विस्मय प्रकट किया जाएगा तो किसी चीज़ की ही विशेषता ही बतलाया जाएगा, तो विशेषता बतलाया जाएगा तो व्हाट या हाउ के साथ विशेषण आएगा, और विशेषण आएगा तो बेरी ही लगेगी, इसलिए आपको बता दिया सीधे बेरी का प्रयोग होता है। देखिए है दूसरा वाक्य, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, ताजमहल कितना सुंदर इमारत है, इसका अर्थ ये होगा, कहने का मतलब ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है, तो असर्टिव कहोगे तो बहुत सुंदर इमारत है। द ताज इज ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो इस तरह से देखिए द ताज इज जो सब्जेक्ट वर्ब लास्ट में था पहले कर दिया गया, उसके बाद ए के बाद ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव था, उसके पहले बेरी लगा दिया जाए, क्योंकि व्हाट को हम बेरी में बदल देते हैं। जब व्हाट के बाद एडजेक्टिव रहता है तो बेरी का ही प्रयोग करेंगे, हाउ के बाद एडजेक्टिव रहता है तो बेरी का प्रयोग करते हैं। हाउ के साथ हमेशा एडजेक्टिव ही रहता है, क्योंकि हाउ एक वर्ब है, वो हमेशा उसके साथ कभी नाउन नहीं आता, एडजेक्टिव ही आता है। अगला है तीसरा, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, वह कितना अप्रसन्न जीवन बिताता है, वह कितना अप्रसन्न जीवन बिताता है, ये विस्मय प्रकट हो रहा है। तो कहने का मतलब उसको साधारण वाक्य में कहोगे असर्टिव में, तो वह बहुत असुखद जीवन बिताता है। ही लीड्स सब्जेक्ट और वर्ब लास्ट वाला पहले करोगे, फिर अब देखिए यहाँ एन अनहैप्पी लगा है,
लेकिन यहाँ अनहैप्पी पहले बेरी लगा देने के नाते एन का ए हो जाएगा, आर्टिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेरी से पहले एन लगता नहीं है, इसलिए ए हो जाएगा। तो ही लीड्स ए वेरी अनहैप्पी लाइफ। इस तरह से हम क्या करते हैं, इंटरजेक्शन को हटा देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब से शुरू करके असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। आई होप पहला वाला नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे पे, रूल नंबर 2 देखते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ इफ वुड, ये 4 शब्द याद करना, ओ इफ वुड आदि से आरंभ हो तो असर्टिव बनाते समय वाक्य में विस का प्रयोग करते हैं। यानी इन चारों से अगर कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू रहेगा, लास्ट में निशान दिख जाएगा। कोई भी वाक्य देखिए, इफ से आपका असर्टिव भी शुरू होता है, कंडीशन सेंटेंस, लेकिन वहाँ निशान नहीं लगा रहेगा। अगर निशान लगा रहेगा, ये विस्मय सूचक चिन्ह लगा रहेगा इफ से या ओ इफ वुड से, तो उसमें क्या रहेगा, विस्मय सूचक वाक्य हो रहेगा। उसका हिंदी में अर्थ होता है काश, काश या मेरी इच्छा है कि, ये इसका हिंदी आता है। देखिए कैसे, इफ़ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, माने काश मैं अपनी माँ को अब देख सकता, इसका अर्थ होगा। इफ़ ओनली माने होता है काश, क्लियर। तो इसलिए काश मैं अपनी माँ को देखता, काश मतलब मेरी इच्छा होती है कि, या मेरी इच्छा है कि मैं अपनी माँ को देख सकता, या काश मैं अपनी माँ को देख सकता, क्लियर। तो इफ़ ओनली को आप हटा के आई विश कर दोगे, क्या कर दोगे, आई विश, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, आई विश के साथ कंजक्शन दैट लगा के हम अगला सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। तो आई विश दैट से शुरू कर देना, बस और कुछ नहीं करना है। इफ़ ओनली हटा देना, आई विश दैट लगा देना। तो आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ, आई विश माने भी, आई विश दैट माने भी होता काश, काश मैं अपनी माँ को अब देख सकता। अब यहाँ फुल स्टॉप लग गया, या मेरी इच्छा है कि मैं अपनी माँ को अब देख सकूँ, तो दोनों का अर्थ एक ही है। तो इस तरह से ये वाक्य आपका असर्टिव हो गया, अर्थ भी वही रह गया, ठीक। अगला है वुड दैट दे वर सेफ, इसका अर्थ होगा काश वे सुरक्षित होते। तो काश की अंग्रेजी वुड दैट हटा के आई विश दैट कर दो, दे वर सेफ, वे सुरक्षित होते। कन्फर्म हो गया ना। एक बात और ध्यान देना, अगला है ओ दैट आई वर ए बर्ड, माने काश मैं पक्षी होता। यहाँ वर का अर्थ होता होता, और सेफ वाले में भी होता। कभी भी अगर इच्छा प्रकट किया जाएगा तो उसमें, या काल्पनिक कल्पना किया जाएगा तो उसमें हमेशा वर माने होता होता है, बी का सेकंड फॉर्म होता है वाज वर, ठीक है ना। आई विश दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं पक्षी होता। एक बात ये भी जान लीजिए, वर माने होता है इसीलिए वर लगा है आई के साथ, नहीं तो अगर था होता ना तो आई के साथ वर नहीं लगता, केवल वाज लगता है। काल्पनिक वाक्य में या इच्छा वाली वाक्य में आई के साथ वर लग जाता है, सबके साथ वर लगता है, एक वचन हो चाहे बहुवचन, क्लियर। तो ओ दैट आई वर ए बर्ड या आई विश दैट आई वर, बात है क्यों। तो कुल मिला के आपको ओ इफ वुड ये सभी आपको या अगर आ जाएंगे, निशान लगेगा, लगा रहेगा विस्मय सूचक, तो इनको हटा के आई विश दैट लिख देना। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट रहेगा इनके बाद सब्जेक्ट से वाक्य आपको जोड़ देना। क्लियर हो गया। हाँ, एक बात और ध्यान देना, आई विश की जगह कुछ किताब में, अगर आपके पास विद्या प्रकाशन की ग्रामर की किताब होगी इंटर की, उसमें क्या दिया, आई विश की जगह दिया है माई एम्बिशन इज दैट। एम्बिशन माने भी इच्छा या महत्वाकांक्षा। माई एम्बिशन इज दैट माने मेरी इच्छा होती है कि, या मेरी महत्वाकांक्षा है कि। तो आई विश दैट या माई एम्बिशन इज दैट दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर उससे बनाया है तो भी सही माना जाएगा। क्लियर। रूल नंबर 3, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास से प्रारंभ हो, किससे, एलास से, तो असर्टिव सेंटेंस इट इज ए मैटर ऑफ सारो से, और हुर्रा से प्रारंभ हो तो असर्टिव सेंटेंस इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, ब्रेवो से हो तो असर्टिव सेंटेंस इट इज ए मैटर ऑफ प्रेस से शुरू करते हैं। कुल मिला के शॉर्टकट में इसको समझो। अगर मतलब असर्टिव सेंटेंस में देखिए एलास आ गया जैसे पहले वाक्य में, तो करना क्या है, एलास सी डाइड सो यंग, माने इसका अर्थ होता, एलास माने दुख की बात है या अफसोस की बात है, तो दुख की बात है, वह बहुत जल्दी मर गई। यंग माने यहाँ जल्दी होगा, कम उम्र में मर जाना, तो इसका हम यही कहेंगे असर्टिव में, दुख की बात है कि वह बहुत जल्दी मर गए। तो इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट, यानी एलास आएगा तो उसको इट इज ए मैटर ऑफ सारो में बदलोगे, दैट लगा के जोड़ोगे, जैसे इनडायरेक्ट में इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट कर दे, बाकी सब्जेक्ट से जोड़ दीजिए, कुछ करना वरना नहीं। वहीं अगर हुर्रा आ जाएगा तो क्या करना है, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट लगा देना, फिर माई ओल्ड जो सब्जेक्ट है उसे जोड़ दिया गया। हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, माने खुशी की बात है, मेरा पुराना दोस्त आया। ओल्ड माने यहाँ बूढ़ा नहीं होगा, पुराना दोस्त होगा, पुराना दोस्त आया।
तो हम यही कहेंगे दूसरे से, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट, तो खुशी की बात है कि, उसकी अंग्रेजी लिख देंगे तो असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। आपका ये हट जाएगा पूरा इंटरजेक्शन, शब्द भी, निशान भी। तीसरा है ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश तुम अच्छा किए हो। तो जब शाबाश तुम अच्छा किए हो तो शाबाश तुम अच्छा किए हो या प्रशंसा की बात है कि तुम अच्छा किए हो। ब्रेवो शाबाशी या प्रशंसा प्रकट करता है, तो प्रशंसा की बात है कि अंग्रेजी होता है इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज दैट। तो ब्रेवो के लिए इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज दैट कर देना। उसके बाद यू हैव डन वेल, प्रेज की जगह अप्लाज भी कर सकते हो, अप्लाज माने भी प्रशंसा होता है, क्लियर। दैट यू हैव, या अप्रूवल भी होता है एक शब्द APPROVAL, इनडायरेक्ट में आपको बताया गया था, ठीक। प्रेज की जगह अप्लाज, अप्लाज की स्पेलिंग APPLAUSE, अप्रूवल की स्पेलिंग होता है APPROVAL। तो ये सभी शब्द हैं जो प्रेज की जगह पे लिखे जा सकते हैं। अप्रूवल माने भी समर्थन करना, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ। हाँ बिल्कुल अप्रूवल लगा सकते हो। अगर लगा है, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मान लिया गया उसमें प्रेज नहीं दिया है तो अप्लाज दे दिया है तो आप सही मान लेना, अप्रूवल दिया तब भी सही मान लेना। बाकी अपने मन से बनाना है तो जैसे दिया वैसे भी बना सकते हो, क्लियर। तो इस तरह से देखिए, अब यहाँ एक्सरसाइज दिया, इसको आप लोग कर लेना। एक आख एक्सरसाइज 2 हम बता दे रहे हैं। हाउ लवली द रोज इज, माने कितना सुंदर गुलाब है, तो कहने मतलब द रोज इज वेरी लवली, गुलाब बहुत सुंदर है, ऐसे हो जाएगा। एलास इज नो मोर, एलास की जगह इट इज मैटर ऑफ सारो दैट ही इज नो मोर, इस तरह से हो जाएगा, क्लियर। हाउ वार्म योर हैंड्स आर, तो योर हैंड्स आर वेरी वार्म, इस तरह से आपको बना लोगे आप। आई होप एग्जाम्पल पढ़ लेना, फिर बाद में इसको एक्सरसाइज मिलवा दिया जाएगा, ठीक। अब इसके बाद अगला चैप्टर अगली क्लास में आपको बताया जाएगा।